नमस्कार दोस्तों, मैं रत्नेश सर एक बार फिर से आपका स्टडी 91 में स्वागत करता हूं। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके बीच में मैं लेके आया हूं। अगर आपको सीटेट निकालना है तो उसका सिर्फ एक ही रामबाण है, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन। मैंने आपको बताया है, कई बार बताया है, जितना आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना ही आप अपनी सफलता के नज़दीक पहुंचते जाएंगे दोस्तों। तो सिर्फ एक यही रामबाण है कि जितना आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और ऐसा नहीं सॉल्व करना है कि हाँ आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया तो बस याद हो गया। जो क्वेश्चन आप सॉल्व करिए उसका आंसर आपको याद होना चाहिए कि हाँ इसका आंसर यही होगा और कोई आंसर नहीं होगा। यानी जितने क्वेश्चन आपके तैयार हों, कम से कम 25 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन तैयार होते गए, ऐसे आपने 1 2 3 4 सेट किया तो आपके पास अच्छा खासा क्वेश्चंस का कलेक्शन हो जाएगा। तो इससे आपको, यानी कि आपके एग्जाम में आप जानते हैं कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन कितने रिपीट होते हैं, तो वही है दोस्तों, लाया हूं आपके लिए प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन 2021 के। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। सभी लोग इधर ध्यान दीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, गुड इवनिंग सभी बच्चों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आइए स्टार्ट करते हैं अपना। दोस्तों, हिंदी का आपका 999 रुपये का, यूपी टेट का आपका 999 रुपये का, सुपर टेट का बैच 1999 रुपये का, आरओ का बैच आपका 499 रुपये का, एसएससी जीडी का बैच आपका 699 रुपये का, वीडियो मार्क टेस्ट आपका 249 रुपये का। अब सिलेक्शन ही एकमात्र लक्ष्य है। स्टडी 91 के का सिर्फ एक ही मात्र लक्ष्य है कि आपका सिलेक्शन, दोस्तों किसी भी तरह आपका सिलेक्शन होना चाहिए। आइए स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन बच्चों के संदर्भ में विकास के अंतर्गत आता है। बच्चों के संदर्भ में विकास के अंतर्गत क्या आता है दोस्तों? जल्दी से सभी लोग आंसर बताएं, क्या आएगा? सभी बच्चे जल्दी से आंसर दें, क्या आएगा? बताएं बच्चों, क्या आएगा? जल्दी से आंसर दें, क्या आएगा? केवल गुणात्मक परिवर्तन, केवल मात्रात्मक परिवर्तन, गुणात्मक एवं मात्रात्मक परिवर्तन दोनों, ना ही गुणात्मक और ना ही मात्रात्मक परिवर्तन। क्या होगा? जल्दी से आंसर दें सभी लोग, सभी बच्चे जल्दी से आंसर दें। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं सभी लोग। देखते हैं किसका सही होता है। चलिए, कुछ लोग ये दे रहे हैं, कुछ लोग बी, कुछ लोग सी दे रहे हैं। आइए जानते हैं किसका आंसर सही होता है। चलिए, बहुत बढ़िया, सही से आंसर दीजिए सभी लोग। बिल्कुल सही कर रहा। बच्चों के संदर्भ के अंतर्गत, विकास के अंतर्गत आता है केवल गुणात्मक परिवर्तन, केवल मात्रात्मक परिवर्तन, गुणात्मक एवं मात्रात्मक परिवर्तन दोनों, न ही गुणात्मक और न ही मात्रात्मक परिवर्तन। बिल्कुल विकास, डेवलपमेंट की बात हो रही है दोस्तों, की विकास की बात हो रही है आपसे। तो यहाँ पे विकास के संदर्भ में दोस्तों कहा जाता है कि जो विकास होता है वो जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता है। विकास यानी जो आपका डेवलपमेंट होता है वो क्या होता है? वो जन्म से मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है। तो इसमें ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर जिसने दिया, सी इज द राइट आंसर। गुणात्मक एवं मात्रात्मक परिवर्तन दोनों होता है। सी इज द राइट आंसर। वेरी गुड, बहुत ही अच्छा आंसर दिया। आइए नेक्स्ट जानते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा एक विकल्प सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल का उदाहरण है? सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल का उदाहरण है। लिखना है, कूदना है, दौड़ना है या तैरना है? दोस्तों जल्दी से आंसर बताइए। सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल का उदाहरण पूछ रहा है, जल्दी से आंसर दीजिए। बहुत ही बढ़िया, जल्दी से आंसर दें सभी बच्चे। बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं। बहुत बढ़िया, कुछ लोग ए दे रहे हैं, कुछ लोग बी। वेरी गुड दोस्तों, आपने बहुत ही बढ़िया आंसर दिया। सूक्ष्म गत्यात्मक की बात की जाती है दोस्तों। सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल होता है और एक स्थूल गत्यात्मक कौशल होता है दोस्तों। तो सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल के अंतर्गत दोस्तों आपका आता है लिखना। बहुत बढ़िया आंसर दिया जिसने भी ए दिया, बिल्कुल ए इज द राइट आंसर। बहुत अच्छा आंसर दिया, लिखना। बाकी आपका कूदना, दौड़ना और तैरना ये सब स्थूल
कौशल में आ जाएंगे दोस्तों। किस में आ जाएंगे? ये सब आपके स्थूल में आ जाएंगे। किस में आ जाएंगे? स्थूल में आ जाएगा दोस्तों। किस में आ जाएगा? आपका स्थूल में आ जाएगा। ठीक है, स्थूल में आ जाएगा। तो ये है आपका, यानी कि आपका दोस्तों ए इज द राइट आंसर। बाकी ये स्थूल में है, कूदना, दौड़ना, तैरना, और ए लिखना आपका किस में है? लिखना आपका सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल के अंतर्गत आ जाएगा। तो आपका ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। बच्चों के विकास के संदर्भ में संवेदनशील चरण से क्या तात्पर्य है? बच्चों के विकास के संदर्भ में संवेदनशील चरण से क्या तात्पर्य है? किसी भी व्यक्ति में विशिष्ट क्षमताओं के उत्थान का इष्टतम चरण ये होगा, या गर्भाधान से जन्म तक का विकासात्मक बी होगा, शैशवावस्था से प्रारंभिक वयस्क अवस्था में परागमन का विकासात्मक चरण सी होगा, किसी भी व्यक्ति में अंतःस्राव में हुए अचानक परिवर्तनों का विकासात्मक। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। सभी बच्चे जल्दी से आंसर दें, तुरंत, फास्ट, जल्दी से दें। बहुत ही बढ़िया आंसर आ रहा है सभी का, बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं। देखते हैं किसका सही होता है। बहुत बढ़िया। बच्चों के विकास के संदर्भ में संवेदनशील चरण से क्या तात्पर्य है? जल्दी से आंसर दें, क्या तात्पर्य होता है दोस्तों? बहुत बढ़िया। कोई ए दे रहे हैं, कुछ लोग बी दे रहे हैं। देखते हैं किसका सही है। बिल्कुल सही जवाब। बच्चों के विकास के संदर्भ में संवेदनशील चरण से क्या तात्पर्य? संवेदनशील चरण वह होता है चरण जिसके किसी भी व्यक्ति में विशिष्ट क्षमताओं का उत्थान क्या कहलाता है? इष्टतम चरण कहलाता है दोस्तों। तो ए इज द आपका राइट आंसर। बिल्कुल सही। ए जिसने भी आंसर दिया है बिल्कुल सही आंसर दिया है। यानी कि बच्चों के विकास के संदर्भ में संवेदनशील चरण की बात की जाए तो किसी भी व्यक्ति के अंदर जो विशिष्ट क्षमताएं होती हैं, महत्वपूर्ण क्षमताएं होती हैं, का उत्थान का इष्टतम चरण ही वह कहलाता है, संवेदनशील चरण कहलाता है दोस्तों। तो ए इज द राइट आंसर आपका। नेक्स्ट है आपका समकक्षी समूह के संदर्भ में क्या सही है? समकक्षी समूह के संदर्भ में क्या सही है दोस्तों? बच्चों के द्वितीयक समाजीकरण में उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बच्चों के समाजीकरण में बी उनकी कोई भूमिका नहीं होती है। सी बच्चों के समाजीकरण में उनकी लघु लेकिन निरर्थक भूमिका होती है। डी यह द्वितीयक समाजीकरण का कारक नहीं होता है। कौन सा आंसर सही होगा? जल्दी से आंसर बताएं दोस्तों, कौन सा होगा? बहुत ही बढ़िया आंसर दे रहे हैं सभी लोग, जल्दी से दें। बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। कुछ लोग ये बता रहे हैं, कुछ लोग भी। देखते हैं किसका सही है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। समकक्षी समूह के संदर्भ में क्या सही है? समकक्षी समूह के संदर्भ में पूछ रहा है दोस्तों आपका, यानी बच्चों के द्वितीयक समाजीकरण में उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बहुत ही बढ़िया आंसर, जिसने भी ए दिया बिल्कुल सही दिया दोस्तों। यानी बच्चों के समाजीकरण में उनकी कोई भूमिका नहीं होती, ये तो गलत हो गया। बच्चों के समाजीकरण में उनकी लघु लेकिन निरर्थक भूमिका होती है, ये भी भाई निरर्थक होगी, बिल्कुल नहीं। ये नकारात्मक निगेटिव चीजें बिल्कुल नहीं होगी, हमेशा बच्चों के साथ पॉजिटिव ही होगा। तो कोई भूमिका नहीं होती है, ये भी हो गया। निरर्थक भूमिका होती है, ये भी गलत हो गया। यह द्वितीयक समाजीकरण का कारक नहीं होता है, बिल्कुल यह भी गलत है। समकक्षी समूह की बात करें तो यह समकक्षी समूह क्या होता है? बच्चों के द्वितीयक समाजीकरण में उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं दोस्तों, ठीक है। यानी समाज में बच्चे अपने दोस्तों से भी सीखते हैं। समकक्षी समूह यानी कि उनके दोस्त, उनके यार गुट जो नहीं होते, उनसे भी बच्चे सीखते हैं दोस्तों। तो ये द्वितीयक समाजीकरण में आते हैं। तो आपका ए इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही आंसर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, आप देख सकते हैं मेरी वीडियो सोशलाइजेशन में, समाजीकरण में मैंने पूरा संक्षेप से बताया। प्रथम इकाई कौन है, द्वितीयक इकाई में कौन कौन आते हैं, सारी चीजें, वो बहुत इंपॉर्टेंट। इसमें देखिए, इनमें से कौन सी उप अवस्था लॉरेंस कोहलबर्ग, मैंने आपको बताया कि ये कुछ महान आत्माएं आपके एग्जाम में भटकती हुई जरूर आएंगी। लॉरेंस कोहलबर्ग हो गए, लेव वाइगोस्की हो गए, वेन हीले हो गए,
तो ये सब आपके एग्जाम में भटकते हुए नॉम चॉम्स्की हो गए, तो ये सब जरूर आएंगे, इनसे आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंस है इनका, यानी कि ये आपसे एग्जाम में बहुत बार पूछे जाएंगे इनसे क्वेश्चन रिलेटेड। तो इन महान आत्माओं को पढ़ के जाना है आप सभी को, ये ध्यान रखिएगा। तो इसमें क्या होगा, लॉरेंस गोल्डबर्ग के नैतिक विकास के पारंपरिक अवस्था के अंतर्गत आती है अनुदेशन, उद्देश्य एवं आदान प्रदान, सार्वभौमिक नैतिक विकास, नैतिक सिद्धांत, अनुबंधन, नैतिकता एवं अधिकार कानून, सामाजिक सरोकार और आत्मबोध। क्या होगा, जल्दी से आंसर दें सभी लोग। बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं, कुछ लोग ये बता रहे हैं, कुछ लोग भी सामाजिक सरोकार और आत्म, जल्दी से बताइए इनमें से कौन सी उप अवस्था लॉरेंस गोल्डबर्ग के नैतिक विकास की पारंपरिक अवस्था के अंतर्गत आती है। जल्दी से आंसर दें, बहुत बढ़िया आंसर, जल्दी से आंसर दें सभी लोग। बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं, बहुत सही आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। आपका अनुदेशन एवं आदान प्रदान करना ये नहीं होगा दोस्तों, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत आपका भी नहीं होगा, अनुबंध नैतिक अधिकार नहीं। आपका लॉरेंस गोल्डबर्ग ने नैतिक विकास की पारंपरिक अवस्था के अंतर्गत सामाजिक सरोकार और आत्मबोध का सिद्धांत दिया था दोस्तों, डी इज द राइट, ये आएगा आपका सामाजिक और सरोकार और आत्मबोध, ये डी इज द राइट आंसर। जिसने भी डी दिया बिल्कुल सही आंसर दिया है आपने। आइए नेक्स्ट जानते हैं कौन सा क्वेश्चन है आपका। ये आपकी अपनी हिंदी 299 रुपए में, वीडियो 199 रुपए में, पॉट कॉम्बोस आपका 350 रुपए में, पेट बुक आपकी 300 रुपए में, आर की बुक आपकी 175 रुपए में, लेखपाल कॉम्बो आपका 300 रुपए में, फ्री डिलीवरी, सभी ऑर्डर कर सकते हैं, कोई चार्ज नहीं है, फ्री डिलीवरी है दोस्तों। बेहतर नहीं सबसे बेहतर पढ़ें, बेहतर नहीं सबसे बेहतर पढ़ें, फ्री डिलीवरी है। तो सारी पुस्तकें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको कंपटीशन को देखते हुए आप सभी ले सकते हैं। आइए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। समायोजन घटित होता है जब, समायोजन एडजस्टमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, इससे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन 1 या 2 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। तो समायोजन यानी एडजस्टमेंट को आपको जरूर पढ़ के जाना है। तो समायोजन घटित होता है जब बच्चे अपने अनुभव को वर्तमान स्कीमाओं में सम्मिलित करने के लिए उनका रूपांतरण करते हैं। बी, बच्चे अपने वर्तमान स्कीमाओं में परिवर्तन करके नए अनुभव के अभिप्राय को समझते हैं। सी, बच्चे अपने स्कीमाओं को अशब्द खंडों में बांट देते हैं। डी, बच्चे अपने मूर्त अनुभव की जगह विषयों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। क्या होगा, जल्दी से आंसर दें, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये एडजस्टमेंट, जिससे क्वेश्चन पुटअप किया गया है। समायोजन कब घटित होता है दोस्तों? बहुत अच्छा आंसर आ रहा है, कुछ लोग ए बता रहे हैं, कुछ लोग बी। बिल्कुल देखते हैं किसका सही होता है, जल्दी से आंसर दें। बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं, बहुत बच्चे बिल्कुल सही कर रहे हैं। समायोजन घटित होता है जब, बिल्कुल सही आंसर, यानी बच्चे अपने अनुभवों के वर्तमान स्कीमाओं में सम्मिलित करने के लिए उनका रूपांतरण करते हैं। ये गलत है दोस्तों, बच्चे अपने वर्तमान स्कीमाओं में परिवर्तन करके नए अनुभव के अभिप्राय को समझते हैं, तो वो सही है दोस्तों, यानी बी इज द राइट आंसर। बच्चे जब समायोजन करते हैं, आप एडजस्टमेंट करते हैं कहीं भी, तो आप अपने वर्तमान स्कीमा में परिवर्तन, यानी जो आपके वर्तमान जो आपने सीखा होता है उसमें आप परिवर्तन करते हैं, उन विचारों में आप परिवर्तन करके नए अनुभवों को ग्रहण करते हैं। क्या करते हैं आप? नए अनुभवों को ग्रहण करते हैं, नए अनुभव के अभिप्राय को समझते हैं, वहाँ की चीज़ों को आप समझते हैं। कहीं आप जैसे जा रहे हैं दोस्तों, तो आपको वहाँ पे एडजस्ट करना होता है, तो आप अपनी जो चीज़ें, आपको पहले से जो चीज़ें याद रहती हैं उन्हें आपको छोड़ने पड़ते हैं, उनके विचार आपको भूलने पड़ते हैं और नए अनुभव लेने पड़ते हैं। आपको नए अनुभव लेने, वहाँ की जैसे भाषा है, आपको भाषा सीखनी पड़ती है, वहाँ के रीति रिवाज है आपको सीखने, तो उसके लिए अपने आपको पुरानी भाषा को कुछ देर के लिए छोड़ना पड़ेगा, कुछ देर के लिए भूलना पड़ेगा, अपनी लैंग्वेज को, अपने रीति रिवाज को कुछ समय के लिए छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, वही चीज है, यानी बच्चे अपने वर्तमान स्कीमा में परिवर्तन करके नए अनुभव के अभिप्राय को समझते हैं, उसमें परिवर्तन, चेंजेस करना पड़ेगा आपको। तो बी इज द राइट आंसर समायोजन में। नेक्स्ट है, एक अध्यापिका शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में,
एक अध्यापिका की बात हो रही है, अब टीचर की बात की जा रही है। विद्यार्थियों को सहपाठियों से अंतःक्रिया कराकर एवं सहारा देकर अध्यापन करती है। यह शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया किस प्रकार आधारित है? एक टीचर की तरह आपको आंसर देना है। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत पर, जीन पियाजे, देखिए सारे ये महान आत्माएं हैं, इनसे आपके क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत पे, वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पे, हार्वर्ड गॉर्नर के बहुआयामी भौतिक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लीजिए दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट है। जल्दी से आंसर दे सभी लोग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन सही होगा? जल्दी से आंसर दें, बहुत सही आंसर दे रहे हैं, जल्दी से आंसर दें। बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं, बहुत ही अच्छा आंसर दे रहे हैं। कह रहे हैं एक अध्यापिका शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों को सहपाठियों से अंतःक्रिया कराकर एवं सहारा देकर अध्यापन करती है। यह शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया का किस पर आधारित है? भैया लॉरेंस कोहलबर्ग नैतिक विकास नहीं होगा, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत नहीं होगा, वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर, वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर। सी इज द राइट आंसर, सी आपका राइट होगा दोस्तों, बिल्कुल सही आंसर दिया जिसने भी सी दिया। आप लोग का इस बार सीटेड पार्ट दोस्तों। चलिए, प्रगतिशील शिक्षा का आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि प्रगतिशील शिक्षा में पाठचर्या के उद्देश्यों को महत्व देते हैं। रटन स्मृति में, सत्ता के प्रति अनुकूलता में, आलोचनात्मक चिंतन में, या प्रत्यास्मरण और सतत अभ्यास में? क्या होगा? जल्दी से आंसर दें, जल्दी से आंसर दें बच्चों, क्या होगा? जल्दी से आंसर दें सभी लोग, क्या होगा? प्रगतिशील शिक्षा में पाठचर्या के उद्देश्य क्या होंगे? जल्दी से आंसर दें। प्रगतिशील शिक्षा में पाठचर्या के उद्देश्य क्या होंगे? बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया, बिल्कुल अच्छा। कुछ लोग ये बता रहे हैं, कुछ लोग भी बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। तो रटन स्मृति प्रगतिशील शिक्षा में पाठचर्या के उद्देश्य को महत्व देते हैं। रटन स्मृति तो बिल्कुल गलत है भाई, रटन पद्धति पे बिल्कुल, यानी आपको मालूम है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ने भी रोक लगाई है, एनसीएफ 2005 ने भी रोक लगाई है, और आरटी एक्ट 2009 ने भी आपके सारी चीज़ों, इन सारे लोगों ने कहा कि भाई रटन पद्धति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। रटन पद्धति बिल्कुल जोर नहीं दिया है, कहा है कि बच्चे को रट के नहीं याद करवाइए, बल्कि लर्निंग बाय डूइंग, यानी उसे स्वयं करके सीखना है, बच्चे को स्वयं करके सीखना है। तो रटन स्मृति बिल्कुल गलत है आपका। सत्ता के प्रति अनुकूलता बिल्कुल गलत है, सत्ता के प्रति अनुकूलता ये भी नहीं होगा। आलोचनात्मक चिंतन, सी इज द राइट आंसर, जिसने भी सी आंसर दिया है बिल्कुल सही दिया है। आलोचनात्मक चिंतन यानी आप चिंतन कर सकें कि क्या सही है क्या गलत है, कौन जो आप निर्णय ले रहे हैं वो सही है कि गलत है, इन सारी चीजों का चिंतन करें, बच्चे सोचे विचारे, स्वयं करके सीखे, तो वो चीज है प्रगतिशील शिक्षा में आलोचनात्मक चिंतन। आपका सी इज द राइट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट है हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ये भी है दोस्तों। हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके एग्जाम में इससे भी पूछा जा सकता है। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार इनमें से कौन सी बुद्धि जटिल आंतरिक भावनाओं को पहचानने और उनका प्रयोग करके अपने आचरण को दिशा देने के योग्यता से संबंधित है? अंतर्व्यक्तित्व बुद्धि, अंतर्व्यक्तिक बुद्धि, भाषात्मक बुद्धि या प्राकृतिक बुद्धि? जल्दी से आंसर दें, कौन सा होगा? बहुत बढ़िया, जल्दी से आंसर दें।
जल्दी से आंसर दें बच्चों, क्या होगा, जल्दी से आंसर दें। बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं सभी लोग, देखते हैं किसका आंसर सही है। हार्वर्ड गार्डनर का बताना है बहुबुद्धि सिद्धांत, अगर आपने पढ़ा होगा तो आप आंसर दे लेंगे, अगर नहीं पढ़ा होगा तो आप नहीं दे पाएंगे। जल्दी से आंसर दें, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर, बहुत ही अच्छा आंसर दे रहे हैं सारे बच्चे। अंतर व्यक्ति बुद्धि नहीं होगा, हार्वर्ड गार्डनर ने अंतर्भुक्ति का नहीं दिया था दोस्तों, अंतर्भुक्ति नहीं होगा आपका, और ये अंतः व्यक्तिक बुद्धि, बी इज द राइट आंसर। बी जिसने भी दिया है बिल्कुल सही आंसर दिया है, बी इज द राइट आंसर आपका, बी इज द राइट आंसर, बी आपका बिल्कुल सही, जिसने भी दिया है बी एकदम सही आंसर दिया है, अंतः व्यक्तिक बुद्धि का सिद्धांत, बी इज द राइट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं। अभिकथन, एक कक्षा में प्रिंट समृद्ध वातावरण का सृजन बहुत ही महत्वपूर्ण है। अबकारी वातावरण भाषा विकास में अर्थपूर्ण भूमिका निभाता है। तो आर उसका तर्क है दोस्तों, तो बताइए ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में दोस्तों पूछे जाएंगे, इसके लिए भी तैयार रहिएगा। ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए का सही व्याख्या नहीं है। सी ए सही है लेकिन आर गलत है, ए और आर दोनों गलत हैं। क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से आंसर दें सभी लोग, इसका आंसर दें। जल्दी आंसर दें इसका। बहुत बढ़िया आंसर, बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं, कुछ लोग ये दे रहे हैं, कुछ लोग भी, देखते हैं किसका सही होता है। बिल्कुल सही आंसर, बहुत ही सही आंसर दिया, जिसने भी सही दिया, ए इज द राइट आंसर। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही व्याख्या करता है। यानी कि कक्षा में प्रिंट समृद्ध वातावरण का सृजन बहुत ही महत्वपूर्ण है और उपकारी वातावरण भाषा विकास में अर्थपूर्ण भूमिका निभाता है। सही विकल्प है बिल्कुल, ए इज द राइट आंसर, जिसने भी ए दिया बिल्कुल सही दिया। नेक्स्ट चलते हैं। ये आपका दोस्तों यूजीसी नेट का पेपर बैच प्रारंभ हो गया है मात्र 999 रुपए में दोस्तों, मात्र 999 रुपए में आपका बैच प्रारंभ हो गया है। ये 999 रुपए में आपको कोई दिक्कत परेशानी तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं दोस्तों, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। जो बच्चे यूजीसी नेट का लेना चाहते हैं वो तुरंत लें। नेक्स्ट दोस्तों, शब्द का प्रयोग जैविक अंतरों के लिए होता है जबकि शब्द का प्रयोग उन विशेषताओं और स्वभावों के लिए होता है जिसे कि एक विशिष्ट सांस्कृतिक पुरुष और महिलाओं के लिए उपयुक्त मानती है। क्या होगा, लिंग, जेंडर, जेंडर लिंगिंग, जेंडर लिंग, लिंगता जेंडर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये जेंडर इशू एंड सोशलाइजेशन, ये आपसे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे आपसे एग्जाम से कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जल्दी से आंसर दें इसका, क्या होगा दोस्तों, जल्दी से आंसर दें। कौन सा खाली स्थान पे भरा जाएगा आपके अनुसार से? कई बार पूछा गया है ये क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन होता है दोस्तों। बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर दिया बच्चों ने। ए इज द राइट आंसर, लिंग और जेंडर। ए यानी लिंग शब्द का प्रयोग जैविक अंतरों के लिए होता है जबकि जेंडर शब्द का प्रयोग उन विशेषताओं और स्वभाव के लिए होता है जिसे कि एक विशिष्ट संस्कृति पुरुषों और महिलाओं के लिए उपयुक्त मानी जाती है दोस्तों। कि आप समझ गए होंगे लिंग का किस में प्रयोग होता है, जेंडर। तो ए इज द राइट आंसर, ए जिसने भी बताया है बिल्कुल सही बताया, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। इनमें से कौन सा कथन मूल्यांकन हेतु मानकीकृत परीक्षणों के संदर्भ में सही है? मूल्यांकन, ये आपका ये भी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मूल्यांकन। इससे भी आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं और कई बार इस बार भी पूछा जाएगा सीटेट में, ये आप जान लीजिए। तो इसलिए आप मूल्यांकन को भी पढ़ के जाइएगा। यह छात्रों में अपसारी चिंतन को प्रोत्साहित करते हैं। वे मूल्यांकन के सख्त ढांचों संरचनाओं पर आधारित हैं। वे अधिगमकर्ताओं की आवश्यकताओं और विविधताओं पर आधारित विभिन्न विधियों का प्रयोग करते हैं। वे मानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति भिन्न गति से सीखता है।
क्या होगा आंसर, जल्दी से दे। बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं, कुछ लोग ए बता रहे हैं, कुछ लोग बी। देखते हैं किसका आंसर सही होता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। देखते हैं किसका सही होता है। बिल्कुल सही, यह छात्रों में अब सारी चिंताओं को प्रोत्साहित करता है। गलत है, ए नहीं होगा। वे मूल्यांकन को सख्त ढांचों संरचनाओं पर आधारित है। बी इज द राइट आंसर दोस्तों, बी आपका सही होगा। इनमें में से कौन सा कथन मूल्यांकन मान के परीक्षणों के संदर्भ में सही है, यानी कि मान के सही पूछ रहा है आपसे, तो वे मूल्यांकन के सख्त ढांचों संरचनाओं पर आधारित होता है। बी इज द राइट आंसर आपका। कौन सा मूल्यांकन हेतु मानकीकृत परीक्षण दोस्तों, तो ये बी आपका राइट है, बिल्कुल सही आंसर दिया आपने। आइए 13वां जानते हैं कौन सा होगा। निम्न में से कौन सी विधि अधिगम के लिए आकलन हेतु उपयुक्त। आकलन और मूल्यांकन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी मैंने आपको आकलन और मूल्यांकन का भी एक वीडियो बनाया हुआ है दोस्तों, आप देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, उससे भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आकलन और मूल्यांकन वाला। सिर्फ साल के अंत में परीक्षाएं, बच्चों के संप्रदाय बुद्धि का नियमित प्रलेखीकरण, मानकीकरण परीक्षण, केवल प्रत्यास्मरण पर आधारित प्रश्नोत्तरी, क्या होगा, जल्दी से आंसर दें इसका, जल्दी से आंसर दें। निम्न में से कौन सी विधि अधिगम के लिए आकलन हेतु उपयुक्त है। सिर्फ साल के अंत में परीक्षाएं, बच्चों के संप्रदाय बुद्धि के नियमित प्रलेखीकरण, मानकीकरण परीक्षण, केवल प्रत्यास्मरण पर आधारित प्रश्नोत्तरी, क्या होगा दोस्तों, जल्दी से आंसर दें। आकलन की बात की जा रही है, देखते हैं किसका आंसर, जल्दी दे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिल्कुल सही आंसर दिया। ए सिर्फ साल के अंत में परीक्षण नहीं, ये बिल्कुल कहा जाता है, गलत है भाई। आकलन के अनुसार साल के अंत में परीक्षण नहीं करना चाहिए। साल के अंत में अगर आप परीक्षण करेंगे तो आप अगर बच्चों को कोई नई चीजें सिखाने, तो आपके पास समय कहाँ रहेगा, समय आपका खत्म हो चुका होगा। तो साल के अंत में परीक्षण को ये एनसीएफ और एनईपी और यानी आरटी एक्ट सारी ये सब मना करते हैं कि साल के अंत में परीक्षण नहीं करना चाहिए। ए तो बिल्कुल नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, मानकीकरण परीक्षण, डी नहीं होगा, केवल प्रत्यास्मरण पर आधारित प्रश्न नहीं, बी इज राइट है। बच्चों के संप्रदाय बुद्धि का नियमित प्रलेखीकरण, यानी नियमित रूप से बच्चों की बुद्धि का प्रलेखीकरण करना, मूल्यांकन करना चाहिए, आकलन करना चाहिए कि बच्चे क्या सीख रहे हैं, जो हम पढ़ा रहे हैं बच्चे सीख पा रहे हैं कि नहीं सीख पा रहे हैं, आखिर उन्हें क्या दिक्कत हो रही है। तो ये चीजें हमें तुरंत नियमित रूप से ये कार्य हमें करना चाहिए, ये नहीं कि साल के अंत में किया जाए या 6 महीने पे, तो शिक्षण के दौरान ही हम करें तो ज़्यादा उचित होता है दोस्तों। कि जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कि आपको फिर मैं समझूँ हाँ कौन सा आंसर क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आपको फिर आप उसमें सुधार करें, हाँ यार इस टॉपिक से मैं क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पा रहा हूँ, उस टॉपिक को फिर से आप रिवाइज करें। तो ये चीज़ें हैं दोस्तों, तो तुरंत बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका, एक अध्यापिका अपने विद्यार्थियों को गणित के सवालों के उत्तर तक पहुंचाने की प्रक्रिया को व्याख्या करने के लिए बढ़ावा देती है, अर्थहीन है, कभी कभार ही इस्तेमाल की जानी चाहिए, अधिगम की गति को बाधित करेगी, अधिसंज्ञानात्मक कौशल के विकास में मददगार है, क्या होगा दोस्तों, जल्दी से आंसर दें सभी लोग। बहुत बढ़िया आंसर, जल्दी से आंसर दें। क्या होगा आंसर दोस्तों, कुछ लोग ये बता रहे हैं, कुछ लोग भी, देखते हैं किसका सही होता है। बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं, कुछ बच्चे बहुत ही सही आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल सही। अर्थहीन है, नहीं होगा, कभी कभार ही इस्तेमाल की जानी चाहिए, नहीं होगा, अधिगम की गति को बाधित करेगी, ये भी नहीं होगा, डी इज द राइट आंसर, अवधि ज्ञान संज्ञानात्मक कौशल के विकास में मददगार होता है दोस्तों, डी इज द राइट आंसर। डी जिसने भी दिया, जिस बच्चे ने बिल्कुल सही दिया। आज तो भाई एकदम आप लोग फॉर्म में दिख रहे हैं, देखते हैं किसका सही होता है। बिल्कुल सही, बहुत ही अच्छा आंसर दे रहे हैं, देखते हैं आज फॉर्म में कौन है। अधिक ज्ञान संज्ञान कौशल विकास में मददगार, बहुत बढ़िया आंसर दिया। जिसने भी डी दिया उसका सीटेड पार इस बार। चलिए, समावेशी शिक्षा फिर आ गया आपका, देखिए फिर से क्वेश्चन पुटअप किया गया है इस पेपर में, कई बार यानी कई क्वेश्चन देख रहे हैं आप, समावेशी शिक्षा से पूछा जा रहा है।
ये सारी क्वेश्चन सीटेट ऑनलाइन पेपर आपका 2021 के हैं दोस्तों। 2021 में ऑनलाइन जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वही आपके क्वेश्चंस हैं, ये सारे पूछे गए। देखिए आप किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपके ऑनलाइन। तो समावेशी शिक्षा किन विद्यार्थियों के लिए अधिगम में उपयुक्त स्तर मान रखती है? सृजनात्मक, स्वलीन, अधिगम विकार, मानसिक रूप से चुनौतीपूर्ण। क्या होगा? पहला, दूसरा, चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, डी। क्या होगा? जल्दी से आंसर दें सभी बच्चे, जल्दी से आंसर दें। जल्दी से आंसर दें दोस्तों। बहुत ही बढ़िया आंसर दे रहे हैं। कुछ बच्चे ए बता रहे हैं, कुछ लोग बी, कुछ लोग सी। देखते हैं किसका सही होता है। बहुत ही बढ़िया। समावेशी शिक्षा किन विद्यार्थियों के लिए अधिगम के उपयुक्त स्तर का मान रखती है दोस्तों? जल्दी से बताइए। सृजनात्मकता, स्वलीन, अधिगम विकार, मानसिक रूप से चुनौतीपूर्ण। क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, बहुत ही सही जवाब दिया आपने। ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, सी नहीं होगा, डी होगा दोस्तों। यानी पूछ रहा है समावेशी शिक्षा किन विद्यार्थियों के लिए अधिगम उपयुक्त स्तर मान रहा है। अधिगम माने सीखने के उपयुक्त स्तर का मान रखती है दोस्तों। अधिगम मीन्स क्या होता है? सीखना होता है। तो बताया था सृजनात्मकता होना चाहिए, स्वलीन होना चाहिए, अधिगम के विकार होना चाहिए, मानसिक रूप से चुनौतीपूर्ण। ये चारों दोस्तों आपको सीखने में, समावेशी शिक्षा के अंतर्गत सीखने के उपयुक्त स्तर मान रखते हैं दोस्तों। तो डी इज द राइट आंसर, चारों होगा दोस्तों। नेक्स्ट है, ये आपकी हिंदी इंडिविजुअल का कंप्लीट कोर्स दोस्तों बैच प्रारंभ हो गया है मात्र 999 रुपए में। मात्र 999 रुपए में नितिन सर के द्वारा आपका इंडिविजुअल बैच स्टार्ट हो चुका है। सभी बच्चे ज्वाइन कर सकते हैं इस बैच को। अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो सभी बच्चे जल्द से जल्द ज्वाइन करें इस बैच को दोस्तों। नेक्स्ट है आपका, एक ऐसी दशा जिसमें कोई बच्चा पढ़ते समय कुछ अक्षरों और शब्दों को हटा देता है या प्रतिस्थापित करता है या फिर उल्टा कर देता है कहलाती है। वाचन वैकल्य होगा, स्वलीनता होगा, अधिगम असहायता होगा, या अवधान न्यूनता, या अतिक्रियाशील विकार होगा दोस्तों। क्या होगा? जल्दी से आंसर दें। इस ऐसे टॉपिक से आपसे क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। जल्दी से आंसर दें, क्या होगा? बिल्कुल सही। बिल्कुल सही। बिल्कुल सही दोस्तों। वाचन वैकल्य यानी डिसलेक्सिया, ये दोस्तों डिसलेक्सिया होगा। क्या होगा? डिसलेक्सिया दोस्तों, डिसलेक्सिया। वाचन वैकल्य यानी कि डिसलेक्सिया ऐसे पूछा गया, एक ऐसी दशा जिसमें कोई बच्चा पढ़ते समय अक्षरों को और शब्दों को हटा देता है या प्रतिस्थापित कर देता है या फिर उल्टा कर देता है। वाचन वैकल्य ए होगा, यानी कि लक्ष्य को क्या पढ़ देगा? लुक्स पढ़ देगा। तो अधिगम से संबंधित विकार के ये भी मैंने वीडियो आपको बनाया हुआ है। डिसलेक्सिया, डिसकैल्कुलिया, डिस्मोरिया, ये सारी आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पढ़ के जाइएगा। देखिए आपके एग्जाम में इससे भी 1 या 2 क्वेश्चन जरूर रिपीटेड हुआ है दोस्तों। तो ए इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही दिया, जिन बच्चों ने दिया बहुत ही सही आंसर दे रहे हैं। बिंदु अपने आप में परियोजनाओं पर कार्य करने के लिए बहुत उत्साहित रहती है। वह मौलिक एवं औपचारिक समाधानों को खोज कर लाती है। ये गुण किसकी ओर संकेत करते हैं? स्व केंद्रिता की ओर, सृजनात्मकता की ओर, बाह्य प्रेरणा की ओर, या संज्ञानात्मक विलंबता की ओर? किसकी ओर होगा दोस्तों? जल्दी से आंसर दें। बहुत ही बढ़िया। जल्दी से बताएं। बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं कुछ लोग ए दे रहे हैं, कुछ लोग बी। देखते हैं किसका सही होता है। बिंदु अपने आप से परियोजना पर कार्य करने के लिए बहुत उत्साहित रहती है। क्या रहती है? बहुत उत्साहित रहती है।
और वह मौलिक व अपसारी समाधानों को खोज कर लाती है। यह गुण किसकी ओर संकेत कर, स्व केंद्रितता नहीं होगी, सृजनात्मकता इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। सृजनात्मकता होगा दोस्तों, बी इज द राइट आंसर। बी जिसने भी दिया बिल्कुल सही आंसर दिया, बी होगा। नेक्स्ट है आंशिक दृष्टि वाले विद्यार्थी। आंशिक दृष्टि वाले विद्यार्थियों के लिए निम्न में से कौन सी अधिगम सामग्री उपयुक्त है। आंशिक दृष्टि वाले विद्यार्थियों की बात कर रहा है। बड़े प्रिंट में छपी पुस्तकें, त्रिआयामी मानचित्र और 4 छोटे प्रिंट वाले कार्यपत्रक दोस्तों। सॉफ्टवेयर जो कि मूल पाठ को वाक में परिवर्तित करता है, ये होगा। ये बताइए इसका क्या होगा, पहला तीसरा चौथा, पहला दूसरा चौथा, दूसरा तीसरा चौथा, पहला दूसरा तीसरा, क्या होगा? जल्दी से आंसर दें, जल्दी से आंसर दें दोस्तों। बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं, देखते हैं किसका सही होता है। आंशिक दृष्टि वाले विद्यार्थियों की बात की जा रही है। कुछ लोग ए दे रहे हैं, कुछ लोग बी। देखते हैं किसका सही हो रहा है। आंशिक दृष्टि वालों की बात की जा रही है दोस्तों। बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं आप लोग, बिल्कुल सही दिया आपने, बिल्कुल सही आंसर। यानी आंशिक दृष्टि वाले विद्यार्थियों के लिए निम्न से कौन सा अधिगम सामग्री उपयुक्त है। कौन सी सामग्री उपयुक्त होगी दोस्तों? बड़े प्रिंट में छपी पुस्तकें, बिल्कुल सही है। बड़े प्रिंट में छपी हुई पुस्तकें, ये सही है, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका त्रिआयामी मानचित्र वाले चार्ट, बिल्कुल त्रिआयामी मान वाले चार्ट भी आपका सही है दोस्तों। नेक्स्ट है आपका छोटे प्रिंट वाले कार्यपत्रक, बिल्कुल नहीं। छोटी चीजें तो बिल्कुल वो नहीं कर पाएंगे, जहां भी वो बेचारे दृष्टिबाधित हैं, आंशिक दृष्टि वाले हैं, नहीं। छोटी प्रिंट वाला ये तो नहीं होगा दोस्तों, तीसरा नहीं होगा। सॉफ्टवेयर जो कि मूल पाठ को वाक में परिवर्तन करे, बिल्कुल वो सुन के ही जल्दी से समझ सकते हैं दोस्तों। दृष्टिबाधित है बच्चे तो वाक में परिवर्तन, मूल पाठ को वाक में परिवर्तन करे, तो ये भी आपका होगा। यानी चौथा, दूसरा और पहला, पहला दूसरा चौथा किसमें है? बी इज द राइट आंसर। बी जिसने भी आंसर दिया बिल्कुल सही आंसर दिया आपने, बी इज द राइट आंसर दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। कक्षा में बच्चों के अधिगम के सहयोग देने के लिए इनमें से कौन सी योजना प्रभावशाली नहीं है दोस्तों? निगेटिव पूछ रहा है आपसे, निगेटिव क्वेश्चन पूछ रहा है, नहीं है। संप्रदाय नक्शों के निर्माण में बच्चों की सहायता, बच्चों को स्मृति सहायक विधियों और खंडीकरण के उपयोग की सीख, बच्चों के प्रश्नों के उत्तर के निष्क्रिय नकल उतारने के लिए कहना, या बच्चों को अपने सहयोगियों के साथ बैठकर सीखने के लिए प्रेरित करना। जल्दी से आंसर दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जल्दी देखते हैं कौन सा शेयर इसका आंसर देता है। जल्दी से दे मेरे वीरो, जल्दी से आंसर दें। बहुत ही बढ़िया, अधिगम का सहयोग देने में बहुत बढ़िया। कौन सी योजना प्रभावशाली नहीं है दोस्तों? जल्दी से बताएं। बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर, संप्रदाय निर्माण बच्चों की सहायता, ये सही है। बच्चों को स्मृति सहायक विधि और खंडीकरण के उपयोग की सीख भी सही है। बच्चों को प्रश्नों के उत्तर के निष्क्रिय नकल उतारने के लिए कहना, ये गलत है दोस्तों। सी इज द रॉन्ग आंसर। नकल उतारने के लिए बिल्कुल नहीं कहता, आपका गलत है। बच्चों को अपने सहयोगियों के साथ बैठकर सीखने के लिए बिल्कुल ग्रुप डिस्कशन करना चाहिए। आप जितना ग्रुप डिस्कशन करेंगे उतना ही चीजें आपको, किसी भी टॉपिक पे आप ग्रुप डिस्कशन करना स्टार्ट कर देंगे तो वो टॉपिक आपका बहुत जल्द क्लियर हो जाएगा दोस्तों। तो ये नकल वाला गलत है आपका, सी इज द राइट आंसर, नहीं होगा, सी नहीं होगा दोस्तों। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा सवाल प्रक्रियात्मक ज्ञान से संबंधित है? किससे? प्रक्रियात्मक ज्ञान से संबंधित है। अमेरिका की राजधानी क्या है? मानचित्र और ग्लोब में क्या अंतर है? 3 अंकों वाली संख्याओं को जोड़ने का तरीका क्या है? प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा क्या है? देखते हैं कौन सा बच्चा इसका आंसर देता है। टॉपिक बहुत इजी है, हलवा क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दें। क्या अगर जिसने पढ़ा होगा कि प्रक्रियात्मक ज्ञान क्या होता है, जल्दी से आंसर दें। बिल्कुल बढ़िया, बहुत बढ़िया दें, बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं। बहुत बहुत
बिल्कुल, प्रक्रियात्मक ज्ञान दोस्तों ऐसा होता है जिसमें आपका ये अमेरिका की राजधानी क्या है नहीं होगा, मानचित्र और ग्लोब में क्या अंतर है नहीं होगा, 3 अंकों वाली संख्याओं को जोड़ने का तरीका क्या होता है, बिल्कुल सही दोस्तों, प्रक्रियात्मक ज्ञान आपका सी इज द राइट आंसर, सी होगा, बिल्कुल सही आंसर दिया जिसने भी दिया, बिल्कुल सही आंसर दिया। नेक्स्ट है नितिन सर के द्वारा लिखी गई हैंड राइटिंग ई बुक्स दोस्तों सारी बहुत ही इंपॉर्टेंस बुक है, सारी पुस्तकें आपकी कंपटीशंस में बहुत ही इंपॉर्टेंस है। हर बुक को नितिन सर ने बड़ा सोच समझ के लिखा है, कंपटीशंस को देखते हुए जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इनको देखते हुए नितिन सर ने ये सारी पुस्तकें लिखी हैं। हर सब्जेक्ट की पुस्तकें हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही लाभकारी हो सकते हैं आपके लिए, तो आप सभी लोग जल्दी से इसको परचेस करें दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। मैंने कहा इस टॉपिक, ये भी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टॉपिक से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करती है कि शिक्षा होनी चाहिए वेतन और अभ्यास अन्वेषण प्रेरित, खोज उन्मुखी, पाठ्य पुस्तक और शिक्षण केंद्रित, परीक्षा के लिए सीखने की ओर अनुभव। बहुत ईजी है, बहुत जल्दी आंसर दे देंगे अगर आपने राष्ट्रीय शिक्षा नीति पढ़ी है। बहुत बढ़िया, जल्दी से आंसर दें सभी बच्चे, जल्दी से आंसर दें, क्या होगा? बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल सही, बिल्कुल बहुत ही बढ़िया आंसर दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों, बिल्कुल सही। वेतन और अभ्यास नहीं होगा, अन्वेषण प्रेरित, खोज उन्मुखी, बी इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही। सी भी नहीं होगा और डी भी नहीं होगा, यानी कि अन्वेषण प्रेरित होना चाहिए बच्चों को, खोज उन्मुखी होना चाहिए, उन्हें स्वयं यानी कि लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखें दोस्तों, स्वयं खोजें कि हाँ इसका आंसर क्या होगा, ये चीज कैसे बनेगी, ये चीज इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, खोज उन्मुखी होना चाहिए, तो बच्चे और भी जल्दी सीखेंगे दोस्तों। जैसे किसी भी कार्य को, जैसे आप किसी भी क्वेश्चंस को अगर आप सॉल्व किए और उसका आंसर नहीं मिल रहा है आपको, फिर आपने उसका तरीका खोजा कि आखिर ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, इसका आंसर कैसे होगा, तो जब आप खोजते हैं किसी चीज को तब उसका ज्ञान का आपको पता चलता है, तो वो ज्ञान बहुत ही देर तक आपको फिर वो स्थिर हो जाता है, फिर वो ज्ञान आप कभी भूलते नहीं, वो चीजें आप कभी भूलते नहीं, अरे यार इसको मैंने खोजा था, ये आंसर मिला, ये ट्रिक मिली मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने, तो आप वो कभी भूलते नहीं है दोस्तों। तो वही चीज है, तो ऐसे ही बच्चों को अन्वेषण प्रेरित होना चाहिए और खोज उन्मुखी होना चाहिए, तब वो अच्छा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों, और कभी वो भूलेंगे नहीं। बी इज द राइट आंसर जस्ट। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने इस पे वो दिया दोस्तों। समस्या समाधान के संदर्भ में किसी भी समस्या को एक ही तरीके से प्रस्तुत करने पर अटक जाना क्या कहलाता है दोस्तों? प्रक्रियात्मक स्थिरता, अनुक्रिया समुच्चय, निर्भर चिंतन या साधन लक्ष्य विश्लेषण, क्या होगा? जल्दी से आंसर दें, जल्दी से आंसर दें दोस्तों। बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं, कुछ लोग ए दे रहे हैं, कुछ लोग बी। बहुत बढ़िया आंसर, बिल्कुल सही आंसर दिया। प्रक्रियात्मक स्थिरता नहीं होगा दोस्तों, अनुक्रिया समुच्चय, बी इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही आंसर दिया। जिसने भी बी दिया बहुत सही आंसर दे रहे हैं आप, अनुक्रिया समुच्चय होगा दोस्तों, आपने बिल्कुल सही आंसर दिया। नेक्स्ट है, एक कक्षा में विद्यार्थी छोटे छोटे समूह में एक नियम कार्य पर लगे हुए और प्रत्येक समूह का एक सहायक है, किस उपागम का कक्षा में उपयोग हो रहा है? व्यवहारवादी, संरचनावादी, मनोविश्लेषणवादी या प्रतिपादक, क्या होगा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जल्दी से आंसर दीजिए इसका, सभी बच्चे जल्दी से आंसर दे। बहुत ही बढ़िया आंसर दे रहे हैं सभी लोग, देखते हैं किसका सही होता है ये वाला। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आंसर, कुछ लोग बी बता रहे हैं, कुछ लोग ए, देखते हैं। बिल्कुल सही आंसर दिया, व्यवहारवादी नहीं होगा दोस्तों, आपका संरचनावादी होना चाहिए, बी इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही आंसर दिया, बी इज द राइट आंसर, संरचनावादी होना चाहिए, बिल्कुल सही। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या है आपका। समस्या के समाधान की वह प्रणाली जिसमें लक्ष्य में आरंभ करने के क्रमशः पीछे की तरफ चलकर हल तक पहुंच जाता है, क्या होगा? अनुरूपक, पश्चिगामी, कार्यकारी, कलन विधि, स्मरण सहायक विधियां, क्या होगा दोस्तों? जल्दी से आंसर दें, बहुत ही बढ़िया आंसर दे रहे हैं,
बहुत बढ़िया, क्या होगा? बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं। क्या होगा दोस्तों, जल्दी से आंसर दें। कुछ लोग बी बता रहे हैं, कुछ लोग वो बता रहे हैं। बिल्कुल सही आंसर पश्चगामी कार्यकारी होगा दोस्तों, अनुरूपक नहीं होगा। बी इज द राइट आंसर, पश्चगामी कार्यकारी दोस्तों। 24 का बहुत बढ़िया आंसर दिया, जिसने भी दिया बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं सभी लोग। नेक्स्ट है, किसी भी विद्यार्थी को योजना बनाने, जांचने, मूल्यांकन करने और अपने ही अधिगम में परिवर्तन करने की क्षमता क्या कहलाती है? बहुत ही हलवा क्वेश्चन है, लड्डू क्वेश्चन है, तुरंत आंसर देंगे सारे बच्चे। अवधान, प्रत्यास्मरण, रटना या अधिसंज्ञान, क्या होगा? जल्दी से आंसर दें सभी बच्चे। बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं, आखिर देखते हैं कौन सा बच्चा देता है। बहुत ही बढ़िया, क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर, देखते हैं। बहुत ही सही आंसर दिया। किसी भी विद्यार्थी की योजना बनाने, जांचने, मूल्यांकन करने और अपने ही अधिगम में परिवर्तन करने की क्षमता क्या कहलाती है? अवधान नहीं होगा, प्रत्यास्मरण नहीं होगा, रटना नहीं होगा, अधिसंज्ञान होगा दोस्तों। डी इज द राइट आंसर। डी जिसने भी दिया बिल्कुल सही आंसर दिया आपने। बहुत ही बढ़िया, इस बार लग रहा है आज सीटेट पार हो जाएगा। आप सभी आज बहुत फॉर्म में थे, बहुत ही अच्छा लगा आपको आज प्रैक्टिस सेट में। सभी बच्चे इसी तरह से एक्टिव रहिए, इसी तरह से आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाते रहिए, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये जब आप करेंगे, सॉल्व करेंगे, तभी आप अपने सीटेट की सफलता की तरफ बढ़ते रहेंगे दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। आज के लिए आपका इसी टाइम पे 6 से 7 आपका CDP की क्लास चलेगी दोस्तों। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय हिंद दोस्तों। कल फिर मिलते हैं इसी टाइम पे। सभी को धन्यवाद, सभी को शुभ रात्रि दोस्तों।